हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। अब तक हमने रिस्क स्कोरिंग और क्लासिफिकेशन समझा, लेकिन आज हम ये एनालिसिस करेंगे कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है और कितना वीकनेस है। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है और रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होती है। और उसके कुछ प्रैक्टिकल डेमोज देखेंगे जहाँ पर रियल केसेस कंपेयर करेंगे। आज का मेन गोल है मेथड को समझना और ब्लाइंडली यूज नहीं करना। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम रिस्क को नंबर्स के बजाय कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जैसे हाई, मीडियम और लो। यह क्लासिफिकेशन मेनली हम जजमेंट और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि रिस्क कितना डेंजरस है बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। ये थिंकिंग बेस्ड अप्रोच है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं। क्वालिटेटिव मेथड कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले, ये मेथड सिंपल होता है और इजीली समझ में आता है। दूसरा, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, मतलब डिसीजन एक्सपर्ट के नॉलेज पर डिपेंड होता है। तीसरा, ये फास्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें किसी कॉम्प्लेक्स टूल या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मेथड इज इक्वल टू फास्ट डिसीजन। अब हम इसकी स्ट्रेंथ समझेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बिगनर्स भी इसी इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये क्विकली इम्प्लीमेंट हो जाता है जब टाइम कम हो, जब ये मेथड बेस्ट होता है। तीसरा है कि इसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसलिए किसी एडवांस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब डेटा अवेलेबल नहीं होता तभी भी ये मेथड्स यूज़ किया जा सकता है। अब इन स्ट्रेंथ को थोड़ा डीप में समझते हैं। क्वालिटेटिव मेथड डिसीजन मेकिंग को फास्ट बना देता है, पर जो रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज में जब डिटेल डेटा अवेलेबल नहीं होता, तब ये मेथड क्विकली असिस्ट के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को स्टार्टिंग फेज में ही प्रेफर करती है। क्वालिटेटिव इज बेस्ट फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग। अब हम लिमिटेशन समझते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यह मेथड सब्जेक्टिव होता है, मतलब अलग अलग लोग सेम रिस्क को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये हाईली एक्यूरेट नहीं होता। तीसरी लिमिटेशन ये है कि इसमें रिस्क का एक्यूरेट कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है और कभी कभी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर दो एक्सपर्ट एक ही रिस्क एनालिसिस करें तो एक उसको हाई बोलेगा और दूसरा मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए यह मेथड रिलायबल नहीं होती जब एक्सपर्ट कंपैरिजन चाहिए तो। इफ एवरीथिंग इज हाई, नथिंग इज हाई। अब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड का कंपैरिजन देखते हैं। क्वालिटेटिव मेथड सिंपल कैटेगरीज में होती है, जैसे हाई, मीडियम और लो। और क्वांटिटेटिव मेथड एग्जैक्ट नंबर्स देता है, जैसे 20, 25 एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव फास्ट है लेकिन लेस एक्यूरेट है, और क्वांटिटेटिव स्लो है लेकिन हाईली एक्यूरेट है। क्वालिटेटिव गिव्स आइडिया और क्वांटिटेटिव गिव। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो। अब तक हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट के कॉन्सेप्ट समझा, उसको स्ट्रेंथ लिमिटेशंस देखे। अब हम प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। ये जो है एक्सेल शीट आप देख रहे हो, ये एक कंपैरिजन मॉडल है जहां हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस को एक साथ कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में रिस्क का नेम है जो बताता है कौन सी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सेकेंड कॉलम में क्वांटिटेटिव लेवल है जो हमें जजमेंट असाइन कर दिया गया है। और सेकेंड में उसके बाद लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट है जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है फॉर्मूला, जैसे लाइक्लीहुड इंटू इम्पैक्ट जो देता है रिस्क को। और लास्ट कॉलम में क्वांटिटेटिव लेवल है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। ये शीट ह्यूमन थिंकिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोनों का कंबाइन करती है। अब सबसे पहले हम क्वालिटेटिव पार्ट देखते हैं, जहाँ दो हाई, मीडियम, लो वैल्यूज है, ये मैन्युअली असाइन किए गए हैं। वीक पासवर्ड को हाई मार्क किया गया है, ये एक्सपर्ट का जजमेंट बेस्ड एक्सपीरियंस है। क्वालिटेटिव मैटर फास्ट है लेकिन सब्जेक्टिव होता है।
अब हम सेम रिस्क को नंबर्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं। लाइक्लीहुड बताता है कि अटैक होने का चांस और इम्पैक्ट बताता है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्क स्कोर मिलता है। जैसे वीक पासवर्ड 5 × 5 = 25। सिस्टम ऑटोमेटिकली इसे हाई कैटेगरी में डाल देता है। यहाँ डिसीजन गेस नहीं, कैलकुलेशन से आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपैरिजन। पब्लिक वाईफाई कब एग्जांपल देखते हैं, क्वालिटेटिव में मीडियम है तो क्वांटिटेटिव में नहीं, मतलब मीडियम। यहाँ दोनों रिजल्ट मैच कर रहे हैं, इसका मतलब जजमेंट करेक्ट था। अगर मिसमैच हो गया तो क्या होगा, तब क्वांटिटेटिव मेथड ज़्यादा रिलायबल होता है। क्वालिटेटिव गिव्स आइडिया एंड क्वांटिटेटिव गिव्स एक्यूरेसी। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड कब गलत हो सकता है। अगर किसी ने गलत जजमेंट दिया तो रिस्क रॉन्ग कैटेगरीज में चला जाएगा। अगर किसी ने पब्लिक वाईफाई को लो मार्क कर दिया तो वो डेंजरस मिस्टेक हो सकती है। सब्जेक्टिव मेथड में इनकंसिस्टेंसी होती है। रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले क्वालिटेटिव यूज करती है क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए और फिर क्वांटिटेटिव यूज करती है एक्यूरेसी एनालिसिस करने के लिए। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी मतलब बेस्ट अप्रोच होता है। पहले क्वालिटेटिव मेथड यूज करके क्विक अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, फिर क्वांटिटेटिव मेथड करके डिटेल एनालिसिस किया जाता है। इससे दोनों एडवांटेजेस मिलते हैं, स्पीड भी और एक्यूरेसी। बेस्ट अप्रोच इज कॉम्बिनेशन। असाइनमेंट के लिए आपको 5 रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उन्हें क्वालिटेटिव लेवल में असाइन करना है। उसके बाद लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट असाइन करके उसका रिस्क स्कोर कैलकुलेट करना है और फाइनली दोनों मेथड को कंपैरिजन करके करना है। असाइनमेंट का पर्पस सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आज का मेन लर्निंग ये है कि क्वालिटेटिव मेथड सिंपल और फास्ट है लेकिन सब्जेक्टिव है। ये क्विक डिसीजन के लिए बेस्ट है लेकिन एक्यूरेट कंपैरिजन के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी इसीलिए इसको यूज करना नहीं चाहिए, बल्कि क्वांटिटेटिव के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो आज हमने समझा कि क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है और कैसे उसको यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड में। क्वालिटेटिव इज फास्ट बट क्वांटिटेटिव इज एक्यूरेट, टुगेदर दे आर पावरफुल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बिजनेस एग्जाम्पल और उसके प्रैक्टिसेस। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन एंड थैंक यू।